इनवर्स ट्रिग्नो के आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपके 10 ग्रुप्स आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम टॉपिक की लेंथ की बात करें तो हम किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है ये। बट क्योंकि इसकी वेटेज कम है और सीबीएसई और एनसीईआरटी में कुछ सीबीएसई और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी एक लिमिट है, हम उतना ही करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ओके, बाकी फिर भी मैं आपको हर फॉर्मूला की डेरिवेशन एक्सप्लेन करूँगी जिसके बेस पे आप सारे कर सकते हो। ओके, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स गिव्स यू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप कहोगे यहाँ पे क्रॉस है, फिर क्यों लिखा है ये? ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, ये इसके इक्वल तभी होगा जब वो हम कंडीशन फुलफिल करेंगे। बोथ आर रॉन्ग अनटिल अनलेस वी डोंट कंसिडर वैल्यू ऑफ एक्स, की जो एक्स है यानी कि जो मेरा आंसर आ रहा है उसका रेंज क्या है। अगर साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होती है? -1 to 1। अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नो की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या है? -π/2 π/2। इन्वर्स का जब भी सम आपने अटेम्प्ट करना है उसकी रेंज आप बिल्कुल डोमेन रेंज आप हमेशा माइंड में रख के चलोगे। इनफैक्ट आप अगर ये लेक्चर शुरू कर रहे हो देखना, तो इससे पहले जो मैंने आपको 2 टेबल्स कराए हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में मेरा क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आंसर हमेशा -1 to 1 में फॉल करना चाहिए, तो जाके ये जस्टिफाइड होगा आपका। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो -1 to 1 के बीच में आती है। तो इसमें अगर मैं लिख दूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 4x लाइंग बिटवीन -1 to 1 या फिर x बिलोंग्स टू दिस, तो ये मेरा जस्टिफाइड है। प्रॉपर जो फॉर्मेट है इसका ये है लिखने का। ये तो आप लिख सकते हो बट साथ में आपको लिखना पड़ेगा कि x आ कहाँ से रहा है। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है मेरे पास, वो x कब होगा? जब इसका इन्वर्स, ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नो फंक्शन है, अगर ये फॉल करेगा -π/2 टू π/2 में, यानी कि x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे मेरे पास है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1। ओके, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 कब होगा? हम देखो साइन इनवर्स कब होता है 1, साइन की वैल्यू 1 कब आती है? 90 डिग्री पे। तो साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू π/2। तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो आपका यहाँ पे जो देखो जो डोमेन था वो 1 था, यानी कि जो साइन इनवर्स की डोमेन है, जो साइन इनवर्स की डोमेन है वो साइन की रेंज होगा, यानी कि डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इस पे इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपने ये कोई भी क्वेश्चन करना है आप ये देखो कि ये साइन थीटा है, ट्रिग्नो की बात हो रही है, तो ट्रिग्नो की जो रेंज होती है वो 1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। और इनवर्स ट्रिग्नो की जो रेंज होती है दैट इज़ बिटवीन -π/2 टू π/2। तो वो आप पहले ही लिख लोगे सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब सेकेंड पार्ट में आपने बहुत ध्यान से देखना है। ओके, अगर आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो आपका जो आंसर है वो फॉल करेगा -π/2 π/2 में। अभी हम बात करके हटे हैं कि जो इन्वर्स है उसकी जो रेंज होता है वो -π/2 टू π/2 होती है। व्हाट इफ़ इट्स x आपका जो है 3π/2 टू 3π/2 आ जाता है, तो आपका जो x है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि जो मेरा प्रिंसिपल रेंज है -π/2 टू π/2। ओके, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे ये मेरा इंटरवल में फॉल इन नहीं करा, तो इसको आप छोड़ दोगे। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अबव आइडेंटिटीज़। ये जो क्वेश्चन कराने लगे हूँ आपको अभी तक जो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की हैं, यानी कि ग्रुप 1 के अंडर जो 2 प्रॉपर्टी की हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। पहले हमने ले लिया साइन इनवर्स साइन 3π/5। ओके, तो जो आंसर है वो बिलोंग करेगा क्योंकि इनवर्स बाहर है तो आंसर पाई की फॉर्म में आएगा। आंसर जो बिलोंग करेगा आपका -π/2 टू π/2 करेगा। बट जो 3π/5 है आपका, दिस इज 5, जो 3π/5 है आपका वो कितना होता है? 108 डिग्री। ओके, और वो किस बट ये क्या है? -π/2 टू π/2, तो इस इंटरवल में तो आया ही नहीं, आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट जो मेरा ये वाला पार्ट है ये लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करता है तो हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे एंगल्स। एंगल्स ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है? जब भी आपने किसी भी एंगल को चेंज करना है, कीप दिस इन माइंड, या तो आप पाई से चेंज करोगे या 2π से चेंज करोगे, अनटिल अनलेस आपको साइन को साइन ही रखना है।
अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप π/2 3π/2 पे जाओगे, अदरवाइज आपने पाई और 2π से चेंज करना है। अब ये तो 11th में आपने बहुत डिटेल किया हुआ है सबने, तो पाई माइनस 2π/5 अगर मैं लिखूँ, क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो हम पाई प्लस थीटा करने की ज़रूरत ही नहीं है, और पाई माइनस 2π/5 करोगे तो अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा गिव्स यू साइन थीटा। अब क्या हो गया, अब 2π/5 जो आपका प्रिंसिपल रेंज में आ गया जो आपको रिक्वायर्ड था, तो यहाँ से साइन वर्स करके दिस इज योर आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो पंगा पड़ना है तुम लोगों का, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होनी है, जो दिक्कत आएगी वो सिर्फ इसीलिए आएगी कि आपका वो प्रिंसिपल रेंज में फॉल नहीं करेगा। उसके लिए आपको कन्वर्जेंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये अगर आप माइंड में रखोगे कि पाई और 2π से चेंज करना है, अब पाई प्लस थीटा करना है या पाई माइनस थीटा करना है, दैट अप टू यू। अगर फिर भी कन्फ्यूजन, आप ऐसे कर सकते हो कि पाई माइनस थीटा किया सपोज मैंने, और वहाँ पे देख लोगे कि साइन की बात हो रही है, तो लेट्स मेक इट पॉजिटिव, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा, और मेरे को चाहिए क्या आंसर में 3π/5, तो थीटा आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 2π/5 माइनस करके आएगा। आप करके देख लेना, एक सेकेंड, पाई माइनस 2π/5 3π/5, ठीक है, परफेक्ट, दिस इज 2π/5। ओके, सो यहाँ पे फिर आप इसको लिख सकते हो कि थीटा हमने 2π/5 लेना है, राइट। एंड देन एक अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, साइन थीटा, यानी कि आप किसकी बात हो रही है, ट्रिग्नो की फंक्शन की हो रही है, नॉट इनवर्स की। तो जो आपके आंसर है वो -1 to 1 टाइप के होंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 5, बट यहाँ पे आंसर क्या बोला है कि -1 से 1 ही होना चाहिए, ना -1 से छोटा ना 1 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा हो गया, विच इज़ रॉन्ग, तो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में अब कोस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा है, तो एक ट्रिग्नो है तो एक्स बिलोंग करेगा, ये कॉस का मैंने लिख दिया डोमेन रेंज, ये कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, हर सब में लिखा होगा, देख लेना मेरे किसी भी क्वेश्चन में। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू दिस, तो व्हाट इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू आ गई जो इससे बाहर आ रही है तो आप आंसर क्या लिखोगे। इसके बेस्ड क्वेश्चन देखो, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, कोस ऑफ कॉस इनवर्स 5, अब जो 5 है वो मेरा प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग नहीं करता, तो ये नॉट डिफाइंड है। ओके, अब इसके मैं 2-3 पार्ट और कराने लगी हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आओ, कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स शुड बिलोंग टू 0 to पाई, व्हाट इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, जब कोस इनवर्स वाला पार्ट आता है, पीछे भी करके आए हैं कि हम एंगल को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस तरह से कि वो इंटरवल में फॉल कर जाए। व्हाट इफ कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, 5π/4 तो आपका इस इंटरवल को बिलोंग करता नहीं, तो हमने क्या किया, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कर दिया, पाई प्लस π/4, या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, वो डिपेंड करता है कि जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो प्लस करोगे, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर स्मॉल है तो माइनस करोगे। ये बहुत डिटेल चीज़ें जो 11th में हम कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें दिक्कत आनी चाहिए। अगर किसी को है तो कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा गिव्स यू सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, अब हमने डे 1 पे कुछ किया था कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा अगर हो तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा एज इट इज़ आ जाता है। ये डे 1 का रिजल्ट है आपका। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा है, तो अब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस काटने के लिए जब आपने कटिंग करनी है तो माइनस कभी भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या तो वो सीधा एडजस्ट हो जाएगा, स्ट्रेट अवे बाहर आएगा, या आपका क्या हो जाता है पाई माइनस समथिंग। तो पाई माइनस समथिंग गिव्स यू पाई माइनस, अगर कोई भी इन्वर्स एंगल आता है तो वो हमने 3 केसेस में किया था, एक कॉस के केस में, एक सीकेंड के केस में और एक कॉट के केस में। ये आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए ये सारी बातें। तो पाई माइनस π/4 गिव्स यू 3π/4, ये प्रिंसिपल रेंज का पार्ट हो गया। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, कोस इनवर्स कॉस ऑफ 3, तो डोमेन आपका जो रेंज है वो इसकी लेंगे कि इसकी लेंगे, कॉस इनवर्स बाहर है तो ये वाली रेंज यानी कि 0 to पाई। अब 3 और पाई का क्या कनेक्शन है, पाई की आपने वैल्यू लिखनी है 3.14। अब जो 3.14 है 0 to पाई का मतलब क्या है कि 0 to 3.14 होना चाहिए आंसर, तो 3 तो ऑलरेडी उसमें फॉल कर गया तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पाई कभी 180 डिग्री होता है, कभी आपका 3.14 होता है, एंड कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा पाई यूज़ करना है। कुछ नहीं होता, जो पाई की वैल्यू होती है वो हमेशा यही होती है,
बट वो हम जब रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो जाके आपके रेडियंस को डिग्री में करते हैं तब जाके आप 180 लिखते हो, बट नॉर्मली हम ये वाली वैल्यू ही यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट इफ कोस इनवर्स कोस 5 है। कोस इनवर्स कोस 5 का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये क्या होता है? पाई बाय 2, यानी कि इसका हाफ ऑलमोस्ट। फिर ये पाई है और ये 3 पाई बाय 2, या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस। अब 5 कौन से फाइव कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो व्हाट डज इट मीन कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है मेरा। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं आपको, इसमें हम लिख रहे हैं नॉट डिफाइंड और इसमें हम डिफाइंड दिखाएंगे आंसर को, तो आप दोनों केसेस कंसिडर करके चलोगे। ये कौन से केस की बात हो रही है? जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये किस केस में? इन्वर्स ट्रिग्नो में है। और इन्वर्स ट्रिग्नो में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 2 पाई माइनस थीटा कर देते हैं, जबकि थीटा मेरा कितना है? 5 है। 2 पाई की वैल्यू क्या है? पाई इंटू 2 करा तो दिस गिव्स यू 6.28 विच इज़ -5 गिव्स यू ऑलमोस्ट नियर टू 1 पॉइंट समथिंग विच ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट समवेयर यहाँ पे। और ये इसी का पार्ट है, तो ये वापस इसी इंटरवल में फॉल कर गया। देयरफॉर ये वाला पार्ट आपका जस्टिफाइड है। ये आंसर आपका 5 आ सकता है। तो बहुत बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ ये नोट्स वाले चीज़ें अच्छे से दिमाग में बिठा लो और याद कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई क्वेश्चन अटकेगा। सो नाउ वी हैव ग्रुप 1 प्रॉपर्टी 3। टैन थीटा की जो रेंज है, डोमेन रेंज ये है, टैन इनवर्स की ये है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टैन थीटा टैन इनवर्स कब होगा? जब एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से। सिमिलरली ये कब होगा? जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 से। व्हाट इफ, हमेशा व्हाट इफ कंडीशन इनवर्स में आनी है। व्हाट इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो अगेन वी विल ट्रांसफॉर्म द एंगल जिससे वो आपका इस इंटरवल में फोल्ड कर जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। टैन इनवर्स टैन 2 π/3, तो 2 π/3 इस इंटरवल में अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करते हैं फिर से पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई या 2 पाई माइनस समथिंग। तो पाई माइनस करेंगे तो हम पाई माइनस π/3 करेंगे, तो पाई माइनस π/3 tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट टैन नेगेटिव। ओके, अब tan ऑफ इनवर्स माइनस थीटा में क्या होता है? माइनस स्ट्रेट अवे बाहर आ जाता है आपका, माइनस बाहर आया, ये यानी कि क्या हुआ? tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, बाहर है स्ट्रेट अवे, तो ये tan इनवर्स से tan खत्म हो गया आपका। यहाँ पे यू गेट -π/3 विच फॉल्स टू द इंटरवल। क्लियर है? अब फर्स्ट टाइप वाला जब tan थीटा की फॉर्म में है, तो अब ये देखो कि इसके जो आंसर है tan थीटा की जो रेंज है दैट इज़ रियल नंबर। क्या 2 π/3 हम लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे? क्यों? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 π/3 इज़ अगेन अ रियल नंबर। मैं डे 1 में ही बताया था कि जो ये रेडियंस वाले एंगल होते हैं ये आपके रियल्स नंबर का ही पार्ट होते हैं। बस यहाँ पे जो है इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और इन्फिनिटी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो एनी वैल्यू एक्सेप्ट इन्फिनिटी, क्योंकि 10 नॉट डिपेंड गिव्स यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे आपका नॉट डिपेंड होता है, वो रियल नंबर में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो सकता है। दिस इज जस्टिफाइड। नाउ कोट थीटा फॉर द सेम डी पार्ट बोल सकते हैं इसको, सेम ग्रुप का ही है। अभी हमारा एक ही ग्रुप चल रहा है, बाकी लेटर ऑन जो बाकी के ग्रुप्स है वो फटाफट करेंगे। कॉट थीटा की डोमेन, कॉट इनवर्स थीटा की डोमेन रेंज। तो कॉट इनवर्स जब एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये आप यहीं से देख कर पता चल जाता है। और इसके आंसर किस फॉर्म के आएंगे? 0 to π फॉर्म के आएंगे। व्हाट इफ वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता? अगेन वी विल ट्रांसफॉर्म दी एंगल। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट 9π/4, तो 9π/4 नहीं होगा क्योंकि वो 0 to π से बिलोंग नहीं करता। तो हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर लिया, 2 π + π/4 कर दिया हमने। वी गेट कॉट π/4, π/4 फॉल कर गया, आंसर आ गया। फिर हमारा सेकेंड थीटा जिसका डोमेन ये डोमेन रेंज ये है, सेकेंड इनवर्स का डोमेन रेंज ये है। सेम पिछले स्टेप्स की तरह करेंगे, इसको भी एक्स का बिलोंग करेगा इससे, यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा इससे। व्हाट इफ डज नॉट फॉल टू दिस, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, अब सेकेंड ऑफ सेकेंड इनवर्स 0 है। ये कौन से वाला केस है? ये लेफ्ट वाला केस है। तो व्हाट डज इट मीन?
जब सीकेंड इनवर्स ज़ीरो है तो आंसर किस फॉर्म के आने चाहिए? हमारे जो आंसर है रियल नंबर में से हमने -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज छोड़नी है, तो ज़ीरो भी तो इसी इंटरवल में पड़ता है आपका, तो इस इंटरवल में फॉल करता है अगर ज़ीरो, तो नोट डिटर्मिन, वी कैन नॉट डिटरमाइन द आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आ सकता। ओके, व्हाट इफ सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स इज़ 1? अब देखो यहाँ पे इंक्लूड थोड़ी है ये, यानी कि इसके बीच के वैल्यूज़ नहीं आप ले सकते, बट ये एंड पॉइंट्स तो आप ले ही सकते हो ना, तो सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स 1 इज जस्टिफाइड। वन मोर एग्जाम्पल, सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड 4/3, ये आपका रेंज को बिलोंग नहीं करता, तो रेंज में जाने के लिए हम पाई प्लस थीटा किया, 180 प्लस थीटा गिव्स यू माइनस सेकेंड थीटा। अब ये फिर से वही जो 3 रिजल्ट्स थे आपके जिसमें पाई माइनस समथिंग आता है, तो ये उसी कैटेगरी का आ गया, तो सीकेंड इनवर्स गिव्स यू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 यू गेट एज 2 पाई/3, दिस इज योर आंसर विच फॉल्स टू प्रिंसिपल रेंज। लास्ट ऑफ दिस कैटेगरी, कोसेकेंड थीटा का डोमेन रेंज, कोसेकेंड इनवर्स थीटा का डोमेन रेंज, कोसेकेंड कोसेकेंड आपका एक्स स्टेप ये इसका रेंज का एलिमेंट होगा, और कोसेकेंड इनवर्स में एक्स किससे बिलोंग करेगा, जब ये इसकी रेंज का एलिमेंट होगा यानी कि इसका। ओके, सो इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। कोसेकेंड इनवर्स 5 जस्टिफाइड है, क्यों जस्टिफाइड है? इस वाले ग्रुप की बात हो रही है, लेफ्ट वाले की, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, सिर्फ -1 से 1 के बीच की वैल्यू लेनी, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी, तो -5 पे भी जस्टिफाइड है, बट नॉट ऑन 0 क्योंकि 0 इस इंटरवल में फॉल कर गया, 1 पे भी जस्टिफाइड है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, इस केस में वही अगर नहीं है तो हम जस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो पाई/4 पे तो जस्टिफाइड है, 5 पाई/4 इज़ नॉट जस्टिफाइड, अगेन आपने ट्रांसफॉर्म किया, सो यहाँ पे आपको कोसेकेंड इनवर्स माइनस, तो कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेकेंड थीटा, दैट गिव्स यू पाई/4 स्ट्रेट अवे।